आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। आज इस दैनिक राशिफल को शुरू करने से पहले एक विषय के साथ में चलना चाहता हूं, जो कि 12 ही भावों में षष्ठ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, जहां से हम रोग, रेपो और ऋण की स्थितियों को देखते हैं। स्वास्थ्य किस तरह से अक्षुण्ण रहेगा, तो वहीं पर जो शत्रु हैं वो कितने हावी हो सकते हैं। तीसरी स्थिति है ऋण की। जो भी कर्ज संबंधी स्थितियां चलती है वो जीवन में किस तरह से हमको परेशान कर सकती है, ये सब कुछ हम षष्ठ भाव के साथ में देखते हैं। तो वहीं आप देखें कि सिक्स्थ हाउस से जो सातवां एक तरह से सप्तक प्रभाव रहता है वो है द्वादश भाव का, यानी कि व्यय स्थान। ऋण और व्यय एक तरह से कंबाइंड अप्रोच में चलने वाले हो जाते हैं। सापेक्ष दृष्टि संबंध यहां पर रहता है। एक पंक्ति अभी कुछ दिनों पहले मेरे सामने आती है और वहीं से ये विचार की मग्नता सामने रखता हूं कि कहीं ना कहीं इस विषय को फिर से उल्लेखित करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि अब तो यूं लगता है कि जीवन में कर्ज मित्र हो चुका है। लोन लेना और देना रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी के साथ में चल रहा है। यहाँ एक निराशावादिता से भरा हुआ व्यंग्य था, जो कि स्वयं के प्रति था। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा है, वहीं षष्ठ भाव के साथ में मंगल जुड़े हुए हैं, उनकी दशा चल रही है। इन प्रभावों को जानना आवश्यक है। लोग कहते हैं कि आज से 10 वर्ष पूर्व एक ऐसा निर्णय मैंने ले लिया, न जाने मेरी सोच और समझ कहाँ चली गई थी। एक व्यक्ति से फैसिनेट होता हूँ और नए कामकाज की शुरुआत कर देता हूं, किंतु मुझे मालूम था कि यहाँ इस कार्य की शुरुआत से कुछ निकलने नहीं वाला। बैंक से एक बड़ा लोन लिया और वहीं से दुविधाएं आती चली गई। नौकरी पेशा जीवन में थे, व्यापार की ओर अभी जाना नहीं चाहते थे और अनुभव ग्रहण करना चाहते थे। एक व्यक्ति ने प्रोत्साहित किया, लगने लगा कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, और हम ऋण के उस दलदल में फंसते चले गए, जहां से प्रत्येक दिन चिंताओं में हमारी शुमारी जुड़ती चली गई। व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में वृद्धि के लिए ऋण लेता है। आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर वृद्धि की ओर जाना है तो हमको वहां पर ऋण लेना होगा। वहीं पर खुद के लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी जुटानी है तो वहां पर भी ऋण की स्थितियां सामने निकल कर आती है। ये नितांत आवश्यक भी है कि हम जीवन को चलाने के लिए ऐसे ऋण की ओर जाएं, किंतु उसकी कैलकुलेशन क्या है। मंगल षष्ठ भाव में जुड़े हुए हैं, गोचरीय स्थितियां षष्ठ के साथ में चल रही है, हम उस समय ऋण की ओर जा रहे हैं। तो एक बार सोचना और समझना चाहिए कि ये निर्णय हमको कहां पर लेकर जाने वाला होगा। जब भी हम ऐसी प्रवृत्तियों में हों, एक बार शांत चित्त हो जाएं और उसके बाद में प्रयास करें कि ऐसी स्थितियों से हम निकलने के बाद में कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। वहीं पर आप देखिए कि ये तो रहा एक व्यवहारिक पक्ष, जो कि ज्योतिष के साथ में जुड़कर सामने आता है। किंतु मेरा निवेदन है कि जब भी मंगल की पोजीशन सिक्स्थ हाउस के साथ में जुड़ी हुई हो, तो मंगल के जो अधिष्ठात्री देव हैं कार्तिकेय, उनकी उपासना की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन आपको कार्तिकेय मंत्र की उपासना भी करनी चाहिए, तथा संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन भी आपको निरंतर करने चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं वैचारिक स्थिरता आ पाती है और व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय का अपने जीवन में शिकार नहीं होता। सिक्स्थ हाउस के साथ में बृहस्पति जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति विदेश में सेटल होने के लिए बहुत सारे रुपए पैसे की स्थितियों को खर्च करने वाला हो जाता है। सैटर्न की पोजीशन जुड़ी हुई है, तो खुद के न्याय को हासिल करने के लिए वो कई बार ऐसे खर्चे सामने लेकर आ जाता है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। शुक्र सिक्स्थ हाउस में है, तो वहीं पर आप ऐसी मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जाने का प्रयास करेंगे जो अभी टाली जा सकती है। तो इसी वजह से सिक्स्थ हाउस की पोजीशन को देखना और उसके बाद में किस तरह हमारी फैसिनेशंस जीवन में चल रही है, उससे भी दूरी बनाकर रखना आवश्यक रहता है। हम भी यहाँ 16 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है, तो वहीं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अब चलायमान होगा। आज इस दिवस में चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, सूर्य देव भी वृश्चिक राशि की स्थितियों में ही अभी चलायमान है, ये एक प्रमुख आधार। तो वहीं
अनुराधा नक्षत्र की स्थितियां सूर्योदय कालिक तौर के ऊपर रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, सावधान रहिएगा। कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ ऑफिस कल्चर में षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है, तब भी उनको समझकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वाणी पर आज नियंत्रण रखकर चलें, तो वहीं पर किसी भी कामकाज के अंदर आप अपने हस्तक्षेप को नए तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, जहां पर भाग्य के सहयोग की आवश्यकता भी है। 2 से 3 दिन टालने के बाद बुध या गुरुवार को ऐसे कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी आज धीमेपन के साथ आपको चलना होगा। तो वहीं पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुटुंबीजनों के साथ में आपके लिए कहीं पर भी छोटी छोटी परेशानियां बारंबार सामने आकर सता रही थी, वहां पर भी धैर्यवान होकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अभी नई शुरुआत हुई ही है आपकी। एक जॉब को छोड़ा दूसरी जॉब की ओर चलने की शुरुआत हुई है, तो वहां पर भी आपको अभी तक कंफर्ट जोन नहीं तलाशना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में आप अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से लेकर चलते चले जाएं, गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। तो वहीं वृषभ राशि, यहां आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में ये दिवस विशेष आपके लिए भाग दौड़ लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास की प्रखर स्थितियों के साथ में आप चलने वाले होंगे। व्यापारिक साझेदारियों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी है। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी सारगर्भित स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अटकाव और भटकाव आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां से भी व्यवस्थित तौर के ऊपर आप बाहर निकलते चले जाएंगे। वहीं जो एक तरह से आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नएपन के साथ में चलना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, या फिर एक तरह से जॉब में ही मेजर लेवल की चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, ऐसा इनिशिएटिव आज लिया जा सकता है। यात्राएं यहां पर आपके लिए संभावनाओं को लेकर आ रही है, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन विकसित होगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से दूरदर्शिता के आयाम को भी देने वाला होगा। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आज आपका पूरा हस्तक्षेप बना हुआ है। कर्ज संबंधी समस्याओं से निदान का जो स्तर है वो आज एक हल्के तौर पर सामने है। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस बने हुए थे, वहां से आप फिर एकाग्रता की ओर जा पाएंगे। अपनी क्षमताओं के साथ किसी भी कामकाज का निर्धारण आपको करना है, तब भी ये समय व्यवस्थित तौर के ऊपर बेहतरी दर्शा रहा है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, किसी भी तरीके के कर्ज की स्थितियों के साथ में आपको आज नहीं जाना चाहिए। किसी भी एक्सपांशन की तरफ आपको जाना है, लोन की रिक्वायरमेंट है, आज का ये दिवस टालें। 2 से 3 दिन बाद ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। स्वयं के साथ में हम जिन संशय को लेकर चलते हैं, जिस डाउट को लेकर चलते हैं, उसको पूरी तरीके से दूर रखकर ही चलने का आपको प्रयास करना होगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर रुचि बहुत अच्छे से पनपती चली जा रही है। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, बारंबार आपकी सोच के ऊपर हावी हो रहे थे और आप अपने कामकाज में डिस्टरबेंस को फील कर रहे थे, वहां पर भी आज आपके लिए एक रिलीफ रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि फिर से त्योहारी समय के बाद में कार्य क्षेत्र की शुरुआत हो रही है। हमको अपने कामकाज में संलग्न होना है। अनुशासन का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाले रहें। आपने नई ऑर्गेनाइजेशन अभी ज्वाइन की ही है, कहीं पर भी लापरवाही बरतने की ओर आज आप नहीं जाएं। यात्राएं यदि टाली जा सकें तो ज्यादा बेहतर है। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी आपको आज बहुत अधिक सावधानी बरतकर चलना चाहिए। भूमि संबंधित किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी महत्वपूर्ण तौर के ऊपर कोई आकस्मिक निर्णय आ रहा है, उसको भी टालना आपके लिए हितगामी यहां पर रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भागदौड़ है, तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कंपैरिजन से आपको बचना चाहिए। वहीं कर्क राशि की मैं चर्चा करूं
तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यह दिन आपके लिए वृद्धि के संकेत लेकर आएगा। एजुकेशन की लाइफ के अंदर जिस डाउट के साथ में आप चल रहे थे कि कहां बढ़ा जाए, किस तरह से आगे के क्षेत्र को हम निर्धारित करेंगे, ऐसी सारी ही स्थितियां साइडलाइन होंगी। आप एक अलग आत्मविश्वास के साथ में चलने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई डाउट बने हुए थे कि आज न जाने कौन सी स्थिति सामने आ सकती है, आज किस तरह की मेल सामने आ सकती है, मुझे क्या कोई नई नौकरी खोजनी पड़ेगी या मैं एक सेफर साइड में चल रहा हूं, आपके लिए यह दिन सकारात्मकता भरे शब्दों के साथ चलने वाला होगा। संतान पक्ष का जुड़ाव भी बढ़ता चला जाएगा और वहीं व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो आध्यात्मिक चिंतन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पनपनी चाहिए, वो भी आपके साथ में मौजूद है। सूर्य उपासना के साथ में दिवस विशेष की शुरुआत करें। जो आपके भीतर की ऊर्जा है वो दूसरे लोगों तक भी हस्तांतरित होती चली जाए, ये प्रयास भी आपको निरंतर करना होगा। और वहीं पर गृहस्थ जीवन के सहयोग से कई बिगड़े हुए काम फिर से सुधार की ओर अग्रसर होंगे। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में जहां आपकी भूमिका अग्रणी है, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये समय आपके लिए सेल्फ डाउट से दूर हटकर एक कॉन्फिडेंट अप्रोच को लेकर आ रहा है और जीवन में उसको धारण करके चलना भी कई बार अति आवश्यक होता है। सिंह राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप एक तरह से अज्ञात भय की स्थिति में बिल्कुल भी ग्रसित होकर नहीं चलें। कहीं से हमारे मित्र का या फिर कलीग का फोन आता है कि आज ऑफिस में बड़ी गड़बड़ हो सकती है, आप उससे चिंतित होने लगते हैं। जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है वो प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर नहीं जा रहा है। क्या गड़बड़ है, किस तरह से परेशानी आएगी, सिर्फ और सिर्फ आप उसी के ऊपर सोच रहे हैं। ये एक डिस्ट्रैक्शन है जिससे आपको बचना चाहिए। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में कोई नएपन के साथ में आपको शुरुआत करनी है, वहां पर आप इनिशिएट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। एक निवेदन और भी करूंगा कि आजीविका का कोई भी साधन आप विकसित करके चलना चाहते हैं और उसके अंदर आप एक डेवलपमेंट चाहते हैं, आज और कल 2 से 3 दिनों तक आपको इंतजार करना चाहिए, उसके बाद में ऐसी शुरुआत की जा सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी और रिश्तों में जो इस त्योहारी समय में जुड़ाव आया है, आज आपके लिए वहीं से पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस भी साथ में जुड़ते चले जाएंगे। यही समय अंतराल आपके लिए व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक तरह से जो आप समझें कि प्रशंसा के योग्य स्तर होते हैं वो भी लेकर आने वाला रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भले उतार चढ़ाव हो, किंतु व्यक्तिगत जीवन के अंदर संभावनाएं प्रखरता को इंगित करने वाली रहेंगी। अपने भीतर की मनोस्थितियों को जानने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक गोल आपने सेट कर रखा है कि अगली दीपावली तक मैं नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट हो जाऊंगा, तो आज इस दिवस में समय निकालकर ये प्रयास करना चाहिए कि लिखित रूप में ये सारी ही प्लानिंग हमारे पास में रहें। बारंबार हम खुद को याद दिलवाते रहें कि क्या प्लान कर रहे हैं और कहां पर चलना चाहते हैं। वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता आपके लिए नहीं बन पा रही थी। बारंबार डाउटफुल अप्रोच निकल कर आ पा रही थी। कहीं किसी समय अंतराल के अंदर जॉब छूटती है और फिर से आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाता। बुध प्रदान राशि के जातकों के लिए यह समय संभावित तौर के ऊपर भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है, तो वहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस अचीव किया है वो क्यूमुलेटिव बेस के ऊपर आपको सक्सेस का रेशियो देने वाला होगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। तो वहीं पर इस बात को भी बहुत अच्छे से समझकर चलें कि लेखकीय विधा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी ये समय आपको मेजर लेवल के फाइनेंशियल गेम दे सकता है। संवाद संबंधी स्थितियों के अंदर आप लगातार चल रहे थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी। कई बार व्यक्ति एक डाउट में होता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूं, एक बार किसी को कहता हूं और वो कन्विंस हो जाता है। अभी कुछ दिनों से बारंबार प्रयास कर रहा हूं और सफलता नहीं मिल पा रही है। आज का यह दिवस विशेष आपके लिए कम्युनिकेशन के बेस के ऊपर एक सक्सेस का रेशियो लेकर आ रहा है, जिसको स्वीकार करके आप चलते चले जाइएगा। भाग दौड़ बनी रहेगी, छोटी छोटी यात्राएं यहां पर बेनिफिट देने वाली रहेंगी। तो वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम यहां पर आप देखिए कि धनागमन की संभावनाएं सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए बन रही है। जिस क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आप चल रहे थे, वहीं से पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने रहेंगे। चिंतित और विचलित आप किसी भी स्तर पर आज नहीं हो। एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलें और वहीं पर कुटुंबी जनों का जो सहयोग मिलना चाहिए अपेक्षित तौर पर वो भी बना हुआ है। यात्राएं आज आपको लाभ देने वाली हो सकती हैं। तो जो ये त्योहारी समय है और उसका जो एक तरह से ये प्रवास काल चल रहा है, वहां पर भी हम अपने घर परिवार के साथ में, भाइयों के साथ में पूरी ही खुशियां बांटने वाले जरूर हों। एक और निवेदन मैं यहां आपसे करना चाहूंगा कि मेटल संबंधी कामकाज के साथ में, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में, जहां दूसरे लोग एक आलस्य में चल रहे हैं, आप प्रयास कीजिएगा कि आज हम एक नवीनता के साथ में चलने वाले रहें। पूरे तरीके से हम प्रयास को यहां पर अंजाम देने वाले हों तो सफलता के सिरे इस प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में जुड़कर सामने आते चले जाएंगे। स्वास्थ्य में आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मौसम जनित बीमारियां परेशान करने वाली हो सकती हैं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर निरंतर तौर के ऊपर आप गतिमान हैं यहां पर, और दूसरे लोगों को भी उसी आभा मंडल के साथ में प्रभावित करते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में किसी नई शुरुआत की ओर आपको जाना है, आप इंटरव्यू देने की ओर जा रहे हैं, तो यहां प्रिपरेशन को साथ में रखिएगा और थकान हावी नहीं हो, मानसिक स्तर के ऊपर कोई भी चिंता हावी नहीं हो। आप जिस भी मोड और मीडियम से खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं उसके साथ में चलने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। यही समय अंतराल आपके लिए व्यक्तिगत जीवन में सम्मान की स्थितियों को भी लेकर आ रहा है। घर परिवार के साथ में भी आपका जुड़ाव यहां पर बढ़ोतरी की ओर होगा। और वहीं व्यापारिक जीवन में जिस नए सिरे के साथ में आप शुरुआत करना चाहते थे कि दीपावली निकले और उसके बाद में कोई ऐसी शुरुआत कर हम जाएंगे, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए संभावनाएं श्रेष्ठता को निर्मित करती चली जा रही है। ये समय अंतराल कमिश्निंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में भी महती सफलता आपको दिलवाने वाला रहेगा। अपने प्रयासों में सार्थकता लेकर आइएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, आज खुशनुमा पल जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आज आपको खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। महीने का एक बहुत बड़ा सिरा बाकी है, तो अपनी प्लानिंग को उसी सिरे के साथ में जोड़कर चलते चले जाइएगा। दूसरे आधार पर यह भी निवेदन करूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखें, उसमें कहीं पर भी कमी नहीं आए। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में व्यापारिक सौदेबाजी करनी है, हमने एक तरह से फिक्स्ड माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि हम इसी तरह से चलेंगे, यह गलत साबित हो सकता है। सिचुएशनल पोजीशन के साथ में खुद को चेंज करते चले जाइएगा। कलीग्स के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी वो भी आज आपके लिए दूर होंगी। विदेश में आप रह रहे हैं, संघर्ष हल्के फुल्के हैं, किंतु उन संघर्षों के साथ में नए रास्ते भी आपके सम्मुख आते हुए यहां हैं। दूसरे स्तर पर कर्मशीलता का अभाव नहीं है, किंतु आप अपनी नकारात्मकता से कैसे बचेंगे उसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी यहां पर सावधानी बरतकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, वो आप देखिए कि सर्वप्रथम जो लाभ के सिरे होते हैं व्यापारिक जीवन के अंदर, वो आसानी से निकल कर आएंगे। ये समय अनुकूलता को लिए हुआ है, ये समय आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन को लिए हुआ है, ये समय उस जुड़ाव की ओर इशारा करता है जो संतुष्टि को देने वाला होता है। तो उसी आधार पर आप निरंतर गतिमान रहें। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, कुछ नए ऑफर्स निकल कर आ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके भी उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। साथ में ही संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होती हुई यहां नजर आएंगी। भाग्य का आवश्यक तौर के ऊपर सहयोग बना रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में आपका यदि जुड़ाव है तो ये समय आपको और अधिक स्थिरता
देने वाला हो सकता है। कोई ऐसे कामकाज की ओर जाना चाहते हैं जहां पर अभी बहुत कम लोगों ने अपने हस्तक्षेप को दिखाया है, ये समय वहां पर भी प्रभावी तौर का आधार आपके लिए दिखाकर चलता चला जाएगा। क्षमताओं के निर्धारण में आप गलती नहीं करने वाले हैं। अपनी टीम को लगातार मोटिवेट करके रखिएगा। अनुशासन एक प्रमुख गुण है आपका, उसको भी अपनाकर आप चलें। वहीं कुंभ राशि की यदि मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम भूमि संबंधित कामकाज में सफलता मिल सकती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में जो परिवर्तन के संकेत आपको मिल रहे हैं, सहजता से उनको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा और वहीं से निर्धारित सफलता आपको मिलती चली जाएगी। क्रिएटिव फील्ड में भी जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से बनी हुई थी, वहां से भी आप अपनी दूरी को लगातार बनाते चले जाएंगे, यानी कि वहां से चिंता मुक्त होने वाले आप रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि आप यहां बिजनेस में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं और अपने घर परिवार के किसी सदस्य को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थमाना चाहते हैं, ऐसे निर्णय में एक बार और विचारशील आपको जरूर रहना चाहिए। पिता के साथ कामकाज में आप अग्रसर हैं तो यहां टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर आपको अपने जीवन को एक नया रेखांकन जरूर देना चाहिए। वहीं मीन राशि, भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। आपका जो व्यक्तिगत पराक्रम है, पुरुषार्थ है, उसमें बढ़ोतरी है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये समय स्थिरता को लिए वो है और वहीं व्यापारिक जीवन में भी आप अपने लिए कामकाजी स्तर के ऊपर कुछ नयापन जो लेकर आना चाहते हैं, उसकी श्रेष्ठतम स्थितियां भी बनी रहेंगी। क्षमताओं के आकलन के अंदर गलती नहीं करेंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश फायदा दे सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, वहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर क्लैशेस आने वाले नहीं रहे। इस बात पर भी आप पूर्णतया गौर करके चलने वाले रहें। भूमि संबंधित कार्य विशेषज्ञ क्षेत्र के अंदर भी ये समय आपके लिए एक बड़ा आधार देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था 16 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।